छठवें स्कंद में बताते हैं कि राजा परीक्षित नरक थे 28 प्रकार के होते हैं। 28 प्रकार के नरक, 28 प्रकार के नरक होते हैं। 7 लोग धरती के नीचे है, अतल वितल तलातल रसातल पाताल महातल। 7 लोग धरती के नीचे हैं। धरती के 99,000 योजन की दूरी पर बसी है संयमनीपुरी। इस संयमनीपुरी में विराजमान रहते हैं यमराज जी। उन्हीं की अधिपत्ता में रहता है नरक। नरक कितने प्रकार का? 28 प्रकार का। तामिस्त्र, अन्य तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक इत्यादि 28 नरक होते हैं। कहा सबसे कष्टदायी कौन सा नरक है? बताया यस्त परविता पत्त कलत्राण भारती सही काल पासवद्दो यम पुरुष रति भयानक तामिस्त्र नरके। कहा सबसे कठिन नरक है तामिस्त्र नरक। क्या उसमें क्या होता है? कहा जो स्त्री का गमन करे पर किसी के धर्म को चुराए, धर्म अधर्म का ना देखते हुए बस गमन करते जाए, ऐसे पापियों को तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। जो घर में आए हुए अतिथियों का विद्रोह करे उनको ब्रजतुंड नरक में जाना पड़ता है। कहा कि जो मैं और मेरे की अभिमान की सत्ता को लिए घूमते हैं उनको कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है। कहा कि जो ऊंट की तरह लंबी गर्दन की अभिमान की प्रतिष्ठा को लेकर के दर बदर संसार में भटक रहे हैं उनको कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है। होता क्या है? तेल से खौलती कड़ाही में उस जीवात्मा को अत्यंत कष्ट होता है। कहा नहीं सुनना मुझे नरकों का वर्णन। क्यों नहीं सुनना? बड़ा कठिन है, हमको डर लग रहा है अभी से। कार्य कठिन किस बात की है? नरक में जाता कौन है? देव जी कहते हैं सत्रिन मना कृष्ण पदारविंद निवेशितं तद गुण राग रही नाते यमं पास वृताश तद्भटान स्वप्ने अपि पश्यन्त हि चेन निष्कृता। कहा कि राजा परीक्षित नरक से डरना नहीं चाहिए, नरक डरने के लिए नहीं बनाया है। तो कहा कि हम लोगों के लिए नरक थोड़ी ना है, नरक तो उनके लिए बनाया गया है। जैसे धोबी घाट होता है वैसे नरक घाट है। अच्छा, इसमें क्या होता है? जिस वस्त्र को हम चाह करके भी स्वच्छ नहीं कर पाते हैं उसको हम धोबी क्या देते हैं। धोबी जैसे तैसे करके वस्त्र का स्वच्छीकरण करता है। उसी तरह जो भक्त भगवान के नामों को बसता है उसके लिए नरक तो है ही नहीं। जो भगवान के नाम के सुन करके प्रेत की तरह भागे, भगवान के नामों से किंचित मात्र का भी लगा हो, उसके लिए नरक बनाए गए हैं। तो कहा राजा परीक्षित दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान से विद्रोह करता हो, इसलिए नरक से डरना नहीं है। कहा जो जीवन काल में भगवान का नाम न लिया हो और भूल से एक आध नाम भगवान का ले लिया गया उसका कल्याण हो जाता है क्या? कार्य क्यों नहीं हो जाता है कल्याण? किसका हुआ? तब अजामिलोपाख्यान सुनाया राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी ने। बोलिए सुखदेव जी महाराज की चित केवल या भक्तया वासुदेवा परायण अगम धुनवंती